देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? सर सेकंड वाला ख वाला अच्छा, सही है सर। अरे रुको 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 सर फर्स्ट वाला रुक जाओ अवस्था अनुकृति नाट्यम ये दशरूपक में है सर। हाँ रुक जाना सुजाता। हाँ बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सत्य और असत्य चूज करना है आप लोग को, ठीक है। तो चलो सुजाता तो बता रही है फर्स्ट वाला। बाकी बच्चे आप लोग का क्या विचार है? ये जो कोटेशन है क्या ये सत्य असत्य दोनों है, क्या है? हाँ बताओ, किसी को आइडिया आ रहा है? किसी को? और आपने कम से कम एक साहित्य दर्पण तो जरूर पढ़ा है आप लोगों ने। 10 रुपये का मास्टर्स में नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साहित्य दर्पण तो आपने पढ़ा ही है अच्छे से। हाँ, मास्टर्स के दौरान लगा होगा आप लोगों के सिलेबस में, रहा होगा कभी ना कभी। सर मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट वाला साहित्य दर्पण में अवस्था अनुकार अभिनय हो ऐसा तो भैया मैं बताऊं इसका? सेकंड वाला सही है 100%। अच्छा ओके ओके, फर्स्ट वाला सही है। हाँ विशाल, क्या विचार है आपका? भैया फर्स्ट वाला ठीक है, उभय सप्तम। ख वाला तो मुझे पक्का पता है, ये दशरूपक सही है। अच्छा, सेकंड वाला तो दो, मतलब आपके अनुसार दोनों कथन सही है। हाँ निक्की, क्या विचार आपका? हाँ ए मुझे भी उभयम सत्यम ही लगा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ अच्छा, चलो और कोई कुछ कहेंगे इस पे? देखो ये जो कोटेशन है, ठीक है, जो क्रमशः जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कोटेशन देख रहे हो, ये बताओ कि जो साहित्य दर्पण में जो कोटेशन देख रहे हो ये तो सही है, ठीक है, लेकिन किस परिच्छेद में वर्णन है अवस्थानुकार अभिनय भवेत? किस परिच्छेद में वर्णन है इसका? बोलो सर, कहाँ पे, किस परिच्छेद में ये कोटेशन हमें मिलता है? हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो बताओ, ये जो कोटेशन है साहित्य दर्पण में मिलता है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन किस परिच्छेद में वर्णन है? किसको आइडिया? बताओ आप लोगों में से कौन बताएंगे? सर तृतीय या फोर्थ में है सर। फोर्थ में? फोर्थ में? अरे बच्चा लोग, ये अभिनय, नाटक, प्रकरण, आस्था, ये सब के विषय में वर्णन किस परिच्छेद में है? साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में? छठे परिच्छेद में ना। नाटक, अभिनय या नाटक के अंग वगैरह ये सब छठे परिच्छेद में वर्णन है, ठीक है। हाँ तो ये जो कोटेशन है बिल्कुल सत्य है और छठे परिच्छेद में वर्णन है। नीचे वाला जो कोटेशन देख रहे हो कि अवस्थानुकृति नाट्यम भवति, कितना नंबर श्लोक है? कोई कोटेशन नंबर नहीं है, ये आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा। जब आप प्रथम ये छठा परिच्छेद ऑन करोगे, देखोगे ना, तो शुरुआत के 1-2 पैराग्राफ के बाद ही, मतलब जब हम लोग बात करते हैं ना रूपक कितने प्रकार के, उससे पहले आपको मिल जाएगा ये कोटेशन, ठीक है, शुरुआत में ही मिलेगा आपको, छठे परिच्छेद के आरंभ में ही। और ये जो कोटेशन देख रहे हो अवस्थानुकृति नाट्यम भवति इति 10 रुपए के, हाँ तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। 10 रुपए की शुरुआत में ही आपको नाट्य क्या होता है उसके विषय में आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों कोटेशन सत्य है। हाँ ये क्लियर है। और आप लोगों को 10 रुपए भी पढ़ना है, साहित्य दर्पण भी पढ़ना है। हाँ कोई समस्या इसके? कि अवस्थानुकाराभिनय भवेति साहित्य दर्पण में। हाँ अवस्थानुकार, मिल गया सर, लेकिन हाँ अवस्थानुकार अभिनय। हाँ बोलो बच्चा बोलो। सर लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा दिया आपने इसको। हाँ तो प्रश्न का मतलब यही है ना कि थोड़ा सा अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे, इस तरह से प्रश्न बनाए जा रहे हैं सत्य सत्य के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में, ठीक है। हाँ तो कोई समस्या इस क्वेश्चन में आप लोग को? ये आगे बढ़े, समझ में आया चीजें? चलो बहुत बढ़िया। देखो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। हाँ बच्चा लो, चलो ये विषय जो है बताओ, क्रम बताओ इसके विषय में, कौन बताएंगे? सर मैं बताऊं? चलो मोनिका बताओ। सर अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन बी वाला राइट है। अच्छा सर, सबका बी है, बी के अलावा कोई और? सी, डी या फिर ए, इनमें से कोई? बी इज राइट। बी इज राइट, ओके।
सबका वही मत है? अंजलि, विश्वजीत, टीके, सर बी पॉजिटिव। ठीक है विषय बी संबंध। पॉजिटिव। जी ओके, सर। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बहुत सारे विषयों में आपने पढ़ा होगा कि जो अनुबंध चतुष्टय है कितने प्रकार का होता है, इन्हें क्रम याद रखेंगे। और साथ ही साथ विधान सार यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अधिकारी के विषय में बहुत डिटेल से वर्णन है। विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, तो अलग अलग ग्रंथ के हिसाब से सबका अधिकारी विषय, संबंध, प्रयोजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना विधान सार में जो पूरा डिटेल से दिया गया है अधिकारी के विषय में, या विषय उसका क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, तो सबका डेफिनेशन में याद कर लीजिएगा। यहाँ तो बस एक क्रम के फॉर्म में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि विधान सार में जो भी इन चारों के विषय में वर्णन है, जो डेफिनेशन है विधान सार के संदर्भ में या अन्य ग्रंथों में भी जो अनुबंध चतुष्टय की बात की जाती है, वो भी विषय वस्तु याद रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सबने लगभग सही जवाब दिया आप लोगों ने। तो ये अधिकारी, वेरी गुड, ये क्रम है। चलो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे। हाँ अच्छा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से। चलो ये जो है यहाँ पे मैचिंग के लिए है। तो ये बताओ कि ये विषय वस्तु किस ग्रंथ में वर्णन है, या किस किस ग्रंथ में वर्णन है? ऐसे ये सर साहित्य दर्पण से पूछा। साहित्य दर्पण हाँ, से पूछ। साहित्य दर्पण, आगे आगे से शब्दार्थ। ये सर हाँ, जो शब्द और अर्थ है वो काव्य की। चलो रुको बारी बारी से बताना। ये जो ए ऑप्शन है सब काव्य से शब्दार्थ, ये इसका क्या मैचिंग क्या है बताओ, कौन बताएंगे आप लोगों में से? सिर्फ ए का बताओ, काव्य से शब्दार्थों, काव्य के जो शब्द और अर्थ है, वो क्या है? बोलो बच्चा। मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ विशाल, ए वाला बताओ विशाल। काव्य से शब्दार्थो हम्म, शरीरम। शरीर, वेरी गुड। चलो रस, रस आदि क्या होता है? किसी भी काव्य में रस आदि क्या माना जाता है, कौन बताएंगे? चलो दीपिका, दीपिका। आत्मा, वेरी गुड। गुण क्या है किसी भी काव्य में? शौर्यादिवत। अरे वाह, वेरी गुड। दोष, दोष क्या होगा? कारणत्व आदि, वेरी गुड। रीति आदि, अलंकार होगा। हाँ वेरी गुड। चलो अच्छा है कि चलो ये बताओ, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में वर्णन है? ये जो है कि काव्य के जो है प्रथम परिच्छेद में, हाँ प्रथम परिच्छेद में तो मिल जाएगा कि काव्य के अलग अलग जो है वो क्या है। ठीक है, भाव, रस, भास, उसके बाद जो वर्णन किया गया ना गुण, अलंकार, रीति के बारे में, वो है सर, वहां से पूछा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा मैचिंग के तौर पे। ठीक है, कि शब्द अर्थ क्या है, रस आदि क्या है, गुण दोष इत्यादि क्या माने गए। हाँ बच्चा ठीक है, ये साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में आपको मिल जाएगा। तो कम से कम साहित्य दर्पण को अच्छे से पढ़िएगा, प्रथम द्वितीय और छठा जो परिच्छेद है अच्छे से देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ ही प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा साहित्य दर्पण। ठीक है, हाँ कुछ समस्या आप लोग को इस प्रश्न में? बोलो अच्छा, चले आगे। नहीं भैया, है ना, जी चलो। भैया। हाँ बच्चा, ये जो टॉपिक यहाँ देख रहे हो एक ऑप्शन शायद इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन में साहित्य दर्पण भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो ये इसका एक तो मीनिंग भी बताना है और साथ ही साथ किस संदर्भ में ये कोटेशन प्रयोग हुआ है ये भी बताना है, और कहाँ पे किस ग्रंथ में। ऑप्शन में एक साहित्य दर्पण भी लगा सकते हो आप लोग, या काव्य प्रकाश या कोई भी काव्य शास्त्र भी ऑप्शन में। चलो चलो बताओ, कौन बताएंगे? इसका एक तो मीनिंग भी बताना है और किस कहाँ पे ये कोटेशन प्राप्त होता है। चलो बताओ आप लोगों में से कौन बताएंगे? साहित्य दर्पण सर। अच्छा साहित्य दर्पण, सर ये वेदांत सार का है। अच्छा वेदांत सर। सुजाता, साहित्य दर्पण क्यों लग रहा है कि अगर प्रश्न साहित्य दर्पण से लगातार पूछा जा रहा है तो साहित्य दर्पण का ही होगा, इस अंदाजा से आपने बोला या फिर इसकी हिंदी करने की कोशिश करी? जल्द हाँ, कोटेशन को देखो, इसका भाव क्या है वो देखो, क्या पूछा जा रहा है, मीनिंग क्या है इसका।
हाँ कौन भैया ये बताएंगे? वेदांत सार में है, और ये ना वेदांत सार में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, ये जीवन मुक्ति के संदर्भ में आया है। ओके, चलो विशाल का तो कहना ये है। कोई और बच्चा? निक्की निहारिका आप लोगों में से? हाँ नहीं कोई सर, आइडिया? मैं तो नहीं बता पा रही। ओके ओके, अंजलि बताओगे? कोई आइडिया आपको? अंजलि, दीपिका? सर जीवन मुक्ति है सर। अच्छा पहले तो आपने, चलो हाँ क्या कह रहे हो दीपिका? वेदांत से ही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं आ रहा। अच्छा अर्थ याद नहीं आ रहा। ओके ओके, अंजलि कोई आइडिया आपको? हाँ अंजलि, इला, मोनिका, निधि, आप लोगों को कुछ आइडिया? कहाँ से है सर ये प्रश्न? कहाँ से है? कहाँ से है प्रश्न? वेदांत सार से। हाँ ये वेदांत सार से है प्रश्न, ठीक है, जीवन मुक्ति के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? कभी भी अगर मीनिंग ना समझ में आए तो पद विशेष को तोड़ो, जितना भी आप संधि विच्छेद कर सकते हो प्रयास करो, तो कुछ ना कुछ आपको हिंट्स मिलेगा। कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ पद विशेष को उत्पन्न प्लस आत्म अवबोध से, जब किसी भी व्यक्ति विशेष को आत्मबोध हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? जब आपको ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए या आत्म संबंधी चीजों का ज्ञान हो जाता है, तो वैसा व्यक्ति विशेष या वो साधक या उस साधक की स्थिति क्या होती है? जब किसी को जब आत्म ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके बाद में वो मतलब सभी बंधनों से रहित होकर उसमें ही हाँ हो जाता है ना, परमात्मा में ही। हाँ वेरी गुड, आप देखो कितना अच्छा है, ठीक है। तो लगभग आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या उत्पन्न आत्मबोध से, जिस व्यक्ति विशेष के अंदर या अंतःकरण में आत्मबोध उत्पन्न हो जाता है, ही द्वेष ही अद्वेष द्वेषात् आद्यो गुण, तो उसके द्वेष, ईर्ष्या, काम इत्यादि जो भी अवगुण है वो सभी क्या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अयत्नो भवन्ति अस्य न तु साधन रूपी, ये जो आपने जो दोष पढ़ा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि जो अवगुण है, ठीक है, ये कभी भी उसके साधन या संसार रूपी साधन में कभी भी उसका प्रयोग वो नहीं कर पाता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति विशेष को आत्मबोध या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उसके सभी प्रकार के अवगुण या अज्ञानता इत्यादि सभी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो ये जो जीवन मुक्ति के संदर्भ में आप पढ़ेंगे, शुरुआत में ही आपको मिलेगा कोटेशन, ये वेदांत सार में वर्णन है। सुजाता जो आपने बोला है साहित्य दर्पण में, क्या सोच के बोला था साहित्य दर्पण में? जल्दीबाजी में या फिर ऐसे तुक्का लगाया? क्या सुझाव, क्या कह रहे हो? था सर मैंने। अच्छा तुक्का लगाया। देखो बच्चा, कभी भी एग्जाम में ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे प्रश्नों को में जो भी शब्द विशेष का प्रयोग किया गया है उन सभी शब्दों को तोड़ो, संधि विच्छेद करके, कोई कारक है वो कारक को देखकर या कोई उपसर्ग है तो मीनिंग निकालने का प्रयास करो। और यदि आपने सिलेबस में जो भी बुक्स वगैरह लगा हुआ है, यदि उसको आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो रिकॉल हो जाएगा कि इससे मिलता जुलता चीज आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, फिर ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है। तो तुक्का बिल्कुल नहीं माना, तुक्का लास्ट स्टेज है जब बिल्कुल समझ में ना आए, ठीक है, तब। उससे पूर्व क्या करना है कि आपको प्रश्नों में जो भी पद विशेष का प्रयोग है उसको एक एक पद को तोड़ो, हिंदी प्रयास करो कि क्या इसके हिंदी बन सकता है, ठीक है। सबको फिर वाक्य विन्यास के द्वारा एक पद में बनाओ या उसका वाक्यार्थ क्या होगा समझने की कोशिश करो, तो काफी हद तक आप उसके सही उत्तर तक जा सकते हैं। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, तुक्का लास्ट स्टेज होता है जो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये विषय वस्तु है वेदांत सार का। हाँ चीजें क्लियर है? कोई समस्या है आपको? जी भैया। है ना? हाँ सबको क्लियर है बच्चा? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो अभी। भैया समस्या नहीं है। नहीं है ना? चलो अगला प्रश्न देखो, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, ठीक है। चलो ध्यान से चलो इसके विषय में ध्यान से देखो और मुझे बताओ। जल्दीबाजी मत करना। मैं बताऊं? चलो विशाल रेडी हैं और बच्चा लोग, विश्वजीत, अंजलि, दीपिका, एकता, आप लोग में से? जी सर। मुझे इसके दो आ गए हैं।
अच्छा 2 आते बी हैं। और सी तो हाँ अच्छा एक भी आएगा तो आप लोग कर लोगे। मैं इस तरह के प्रश्न में यदि एक भी आता है तो मुझे लगता है कि आप सही उत्तर तक जा सकते हो उसमें। हाँ आई थिंक इसमें सी है, अच्छा सी वाला ऑप्शन। चलो एकता के अनुसार तो सी है। क्योंकि हाँ ओके, कोई और बच्चा लोग कुछ और कहेंगे आप लोग में से? ठीक है। सर सी आएगा इसमें, पहला अच्छा। दूसरा दोनों सत्य है और अच्छा। तीसरा फिर सत्य है और फिर वो चौथा है काव्य लापस्य केचिस गीतिका, ये भी सारा सत्य है। अच्छा चलो। हाँ कोई और बच्चे लोग? मोनिका ने तो ये कहा सी वाले तो ज्यादा है। और कुछ बच्चा? सी है मेरी साइड से भी अच्छा आपके चलो, साइड से मेरी भी साइड से भी सी। सी है। चलो तो ये जो आएगा विषय, सर। तो बच्चा लोग ये बताओ कि ये जो आप लोग कह रहे हो, ये जो विषय वस्तु है जो देख रहे हो, ये कहाँ पे वर्णन है? मतलब किस ग्रंथ में ये चारों विषय वस्तु या 4 कोटेशन आप देख रहे हो? ये सब साहित्य दर्पण में वर्णन है और किस प्रथम परिच्छेद में। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो पहला जो भैया कोटेशन इसमें ना एक वो हो गया इंटरचेंज हो गया यहाँ पर एक, ये जो त्रिवर्ग साधन नाट्यम है ना, ये अग्नि पुराण में आएगा। अच्छा और ये नीचे वाला नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या। ये मेरे ख्याल से मुझे इसमें कंफ्यूज है ना, ये विष्णु पुराण में भी हो नहीं सर, ये सर सर तीव्र साधनम जो है ना सर, वो तो ये विष्णु पुराण में है। अच्छा विष्णु सर पुराण में है। नाट्यम ये भी अग्नि पुराण और में, नरोत्तम दुर्लभम लोके जो है ना वो अग्नि पुराण में। चलो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, कारिका को ध्यान से पढ़ो, ठीक है विष्णु जी? पहले तो अग्नि पुराण में है, फिर दूसरा वाला भी अग्नि पुराण में है और तीसरा वाला तो है ही, और चौथा वाला विष्णु पुराण में है। हाँ ये पहला वाला कहाँ पे वर्णन है? पहला वाला बताओ, ये क्या विष्णु पुराण में वर्णन है? वाग वेदज्ञ प्रधान अपि रस एव अत्र जीवितम इति। क्या ये विष्णु पुराण में है? ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। अरे बच्चा ये जो कोटेशन जो यहाँ पे कहा जाए कि ये विष्णु पुराण में है, तो क्या ये विष्णु पुराण में है? नहीं। तो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? अग्नि, हाँ अग्नि पुराण में। ये जो है विष्णु पुराण में नहीं है, अग्नि पुराण में है। दूसरा है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, क्या ये विष्णु पुराण में है? ये भी विष्णु पुराण में। हाँ ये अग्नि पुराण में। तीसरा जो है ये जो कोटेशन है ये अग्नि पुराण में, तो ये कोटेशन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और चौथा जो है ये क्या अग्नि पुराण में या किसी अन्य पुराण में है? विष्णु पुराण। विष्णु, हाँ ये विष्णु पुराण में। वेरी गुड, ठीक है। ऊपर है वाग वेदज्ञ वाला, ये सर साहित्य के प्रथम परिच्छेद में तो नहीं है ये पंक्ति। है बच्चा, ध्यान से देखो आप, जहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास छजुराम शास्त्री, ये सॉरी शालिग्राम शास्त्री वाला है, उसमें देखो पेज नंबर, ये बुक है आप लोग के पास? नहीं सर भैया, शालिग्राम शास्त्री वाला, या फिर मैं विषय वस्तु बता देता हूँ कहाँ पे ये आपको मिलेगा। जहाँ पे इनका खंडन मंडन होता है, वक्रोक्ति जीवित कार के जो कोटेशन है वहां पे आपको मिल जाएगा। या फिर आपको एक और मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। ये जो है ना जहाँ पे काव्य का लक्षण दिया गया ना, काव्य रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उससे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप ध्यान से देखोगे, व्यक्ति विवेककार के कथन से जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में ही आपको ये मिलेगा। 2 हिंट्स मैंने दे दिया, वहां पे आप मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे ये आपको हाँ बिल्कुल की पंक्ति है क्या, ये जो वाग वेदज्ञ है ये अग्नि पुराण की है। हाँ अग्नि पुराण में है, ठीक है। बारीकी से वहां पे देखिएगा, मिल जाएगा। या फिर ध्वनिकार के लक्षणों का जो खंडन होता है उससे पूर्व मिल सकता है, या व्यक्ति विवेककार के जो खंडन मंडन है उससे पूर्व मिल जाएगा, या फिर वाक्य जो काव्य का लक्षण उससे पूर्व वाला पूरा संपूर्ण पैराग्राफ में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे देखोगे मिलेगा वहां पे, ठीक है। वो बच्चे ध्यान पे काफी लास्ट में लिखा हुआ है इसलिए ध्यान जाता नहीं है बच्चों का, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है वो कोटेशन। हाँ कोई समस्या है यहाँ तक? इस हिसाब से
जो है असत्य असत्य सत्य और असत्य, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, चीजें क्लियर है बच्चा आप लोग को? कोई समस्या? चलिए आगे, क्लियर है ना? बस चलो साहित्य बच्चा। दर्पण किस राइटर की बताई आपने? क्या साहित्य दर्पण किस व्याख्याकार की बताई आपने अभी? आप या तो शालिग्राम शास्त्री जी का ले लीजिए या फिर विद्यालंकार निरूपण जी का ले लीजिए, दोनों काफी अच्छे बुक है। इन दोनों को मैंने पढ़ा है तो मुझे दोनों अच्छे लगे। ठीक है, ज्यादातर मैंने सर हाँ विद्यालंकार निरूपण जी का पढ़ा तो वो भी मुझे वो ज्यादा बेटर लगे, मतलब है तो ये भी बहुत अच्छा है शालिग्राम शास्त्री जी का। हाँ बोलो सुजाता। शालिग्राम शास्त्री। हाँ कुछ कह रहे हो सुजाता? सर इसका नोट्स मिल सकता है क्या? इसका नोट्स जिस फॉर्म में मैं पढ़ाता हूँ उस फॉर्म में तो नहीं है, मतलब लेकिन मेरी बुक की है, उस बुक में जो मतलब पीडीएफ बना हुआ वो मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, वो भेज दीजिएगा ना सर। हाँ मैं वो भेज दूंगा आप लोग को। हाँ क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? चले आगे। जी चलो बच्चा, अच्छा ये विषय वस्तु जो है बताओ कहाँ पे है, किस रूप में वर्णन है, बताओ बच्चा लोग क्या है ये? और अब बोलोगे ये तो साहित्य दर्पण में तो पता नहीं है कि नहीं है, ये तो हाँ, है अच्छा है। है सर। अच्छा ले है, लीजिए सर इतनी जल्दी सर। अच्छा चलो चलो बारी बारी से पूछ लेते हैं बच्चों से। ये है, रुको 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 ये रुको है, बच्चा ये है, लोग, ये है। ये है। सर ये ले लीजिए सर, सिमनी है ना सर, ये भाव का उदाहरण है। हाँ वेरी गुड। ईला कोई आइडिया आपको ए वाला ऑप्शन का? और इसमें ना साहित्य दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको विष्णु जी के 10 अवतार पढ़े पता होंगे ना तो बता देंगे आप। बिल्कुल 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 सामान्य से जानकारी है। ईला कोई आइडिया? अब ईला बोलेगी नहीं, ईला को जो प्रश्न नहीं आता है तो ईला एकदम बिल्कुल चुप रहेगी उस पर कि सर को तो जितना बोलना है बोलने दो, है ना? चलो निहारिका कोई आइडिया आप लोग को? चलो कौन बताएंगे फर्स्ट ए वाला? ए मैं वाला बताऊं? हाँ बताओ। ये यस्य यस्य लायन शक्ल जलधि। जलधि। हाँ इसका मत्स्य मत्स्य होगा इसका। हाँ ये पद विशेष, इस पद विशेष को देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जी 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 मत्स्य अवतार। मत्स्य होगा। बी वाला कौन बताएंगे? पृष्ठे जगत मंडलम, संपूर्ण मतलब उन्होंने अपनी पीठ पे जो है संपूर्ण जगत को जो है स्थिर किया था इस तरह से। ये कूर्म ये कूर्म होगा। वेरी गुड। ये समुद्र मंथन की कथा में आएगा। हाँ कूर्म में। चलो निक्की तीसरा वाला बताओ। जी दंश नहीं, धरणी बड़ा हाँ बड़ा बिल्कुल ये बता रहे हैं। बड़ा आएगा। बड़ा है सर। बड़ा और नखे जो है वो नरसिंह, फिर नीचे वाला जो है ना वो नरसिंह है। हाँ हाँ अब पदे रोदसी वो वामन। वामन। तो निकी मुझे लगता है ये टॉपिक आपने देखा नहीं है लगता है। जी सर ऐसे ही आगे बढ़ गई मैंने सोचा ये वो कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला नहीं है। अच्छा के बारे में। तो बच्चा ये नहीं जो सर ये कराया था आपने हम लोगों भी। हाँ कराया तो था आप लोग को, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। चलो कोई इसको भी देख लेना आप लोग। ठीक है, कुछ विषय वस्तु जो है ना मतलब छोड़ना नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये क्या ही है, इसमें कुछ है, कुछ दिखता नहीं है। जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन जब बनाता है तो बना देता है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा इसको ऐसे भी ध्यान रखना। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपने 5 अवतार देखे, 5 और अवतार है। इसकी चर्चा जो नीचे आप, मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद बहुत सारी चीजें आप आसानी से बता भी सकते हो। किसी को आइडिया है कि क्रोधे छत्रगण किसे कहा गया है? परशुराम। वेरी गुड। आगे सरे दश मुख पद विशेष देख के भी ये राम भगवान राम। पाण प्रलम्ब असुरो। ठीक है, प्रलम्ब नामक असुर का जो है उन्होंने हाथ से वध किया था। कौन है? बलराम। हाँ कृष्ण भगवान। ठीक है, आगे ध्यान है विश्वम बुद्ध। ये तो बता ही सकते हो ध्यान। ठीक है, बहुत सिंपल है। और असावधार्मिक कुलम निष्कलंक।
निष्कलंक। ये कौन सा अवतार है? ये इस अवतार के बारे में नहीं सुना। मतलब जो आप कल के अवतार सुनेंगे ना, 10वां अवतार, ठीक है, जब अच्छा। भी अधर्म का या नाश होगा तो अधर्म को बचाने के लिए फिर आएंगे वो, ठीक है। कल के अवतार को निष्कलंक कहते हैं, ठीक है, वो 10वां लिंग अवतार है। पुराण में इसका वर्णन है। हाँ, क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? चलो नहीं आगे, भैया क्लियर है। है ना। चलो अच्छा, तो ये जो विषय वस्तु आपको साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में मिल जाएगा, और जहाँ पे ये वर्णन आता है भाव के संदर्भ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको याद कर लीजिएगा सभी कोई। 10 जो अवतार हैं, ऐसे में तो इन जनरल तो याद रखना ही चाहिए कि भगवान विष्णु के कौन कौन से अवतार हैं, 10 क्रम के अनुसार भी याद रखिएगा। चलो बच्चा, ये पुराणों के संदर्भ में भी काम आएगा हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कई भी जगह नाइन यूज है। हो, कई जगह यूज होगा, ये कई जगह आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बच्चा लोग याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न है, ठीक है, किस ग्रंथ विशेष में? ऑप्शन में साहित्य दर्पण भी है। चलो बच्चा लोग बताओ, सुजाता बोलेगी सीधे साहित्य दर्पण। बताओ बच्चा, क्या है विषय वस्तु? सर वेदांत सार है। सर वेदांत वेदांत सार में है ये। वेदांत सार जी में सर। मीनिंग बताओ। अभी सुक्ति वाला अच्छा मीनिंग मानिका मैम बताओ। यही कर सर मीनिंग तो ठीक से नहीं बता पर ये वेदांत सार में ही है। अच्छा वेदांत, कौन कौन मीनिंग बताएंगे? भैया मेरे ख्याल से ये समाधि के विषय में है ना, जो निर्विकल्प को समविकल्प समाधि होती है उसका संदर्भ में आया है ना। हाँ ठीक ठीक है, मीनिंग बताओ। इसका मैंने भैया मैं कोशिश करता हूँ, व्याकरण की दृष्टि से कोशिश करता हूँ, हाँ याद तो नहीं है। सुषुप्त व जागृति योनः पश्यति द्वम च न पश्यन्नपि तद्वयम्। मतलब ये है कि जो सुषुप्त अवस्था होती है वो सुषुप्तवत सोते हुए या जागते हुए जो है वो केवल एक ही को देखता है, दो नहीं देखता। मतलब जब ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं तब वह सोते जागते में जो है केवल एक ऐसा मतलब जीव और ब्रह्म को एक देखता है, दो नहीं देखता। मतलब उसको अभेद मिट जाता है, दो नहीं दिखते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से किया कि सुसुप्तिवत यानी सुसुप्ति अवस्था के समान जागृति यो न पश्यति, जागृति अवस्था में भी द्वयम न, ठीक है, दो प्रकार के यानी द्वैतवाद को बिल्कुल नहीं देखता है, अद्वैतवाद को ही देखता है, ठीक है। तो जीवन मुक्ति के संदर्भ, हालांकि इस बार भी मुझे व्याकरण नहीं बचाया है। अच्छा ठीक है, नहीं आपने उसके शब्द विशेष को हिंदी में देखकर वत नामक जो प्रत्यय लगा है उसको देखकर आपने किया, काफी अच्छा है। तो ऐसे भी आप लोग भी हाँ, तो ऐसे भी आप बिल्कुल, तो देख कर आप इसकी हिंदी कर सकते हो, और ये जीवन मुक्ति के संदर्भ में आपको मिलेगा, ठीक है बच्चा। और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, कोटेशन देखकर पूछा गया कि किस ग्रंथ में वर्णन है, और एक बार किस संदर्भ में पूछा गया ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा। जीवन मुक्ति के संदर्भ में ये सारे कोटेशन आपको मिलेंगे। हाँ बच्चा, क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? कोई समस्या इस प्रश्न विशेष में? नहीं भैया, बोलो, चले आगे। बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना? कि ऐसा तो नहीं कि हवा में जा रहा है कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से बना रहे हैं, क्या है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? सर समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में? तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि शुरुआत के विषय वस्तु को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुक का एंड होता है पढ़ने का मन नहीं करता कि क्या ही पढ़ा जाए, तो बस जल्दी जल्दी पेज पलट देते हैं। तो वो काम नहीं करना है, लास्ट वाला भी विषय वस्तु उतना ही ध्यान से पढ़ना है जितना विषय वस्तु को आपने शुरुआत में किसी भी ग्रंथ विशेष के शुरुआत के विषय वस्तु को पढ़ा है, ठीक है। तो एक से शुरू से लेकर अंत तक एक ही धारा प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। हर चीज को बारीकी से देखना है आप लोगों को, ठीक है। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे। हाँ बच्चे, मैचिंग के लिए मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इजी प्रश्न सर मैं बता भी सकते हो आप मैं बता दूं मैं? चलो एक एक बता लो आप लोग, रुको कौन नहीं एक बार भी बोले, एक बार उनको भी मौका दिया जाए, तो कहेंगे कि हमारे चारुद्र धन्यलोक में है, 36 चैप्टर नाट्य शास्त्र में है। सुजाता रुको। अंजलि कोई आइडिया? फर्स्ट उद्योत 4 बताओ। अंजलि कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? खाना पीना नहीं खाए हो क्या अंजलि? क्या हुआ अंजलि, सब ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही अंजलि, आप कुछ क्या बोल तो रहे लेकिन आवाज आ नहीं रही है मेरे पास।
चलो कोई बात नहीं, अंजलि मैसेज कर देना। हाँ विश्वजीत बताओ, 4 उद्योत जो जी है सर, किस में है? ये ध्वन्यालोक सर। अच्छा ध्वन्यालोक में है। बच्चा लोग सही है, ध्वन्यालोक में 4 उद्योत सही है। है, सही है। ठीक है, सही है सर। सही है। अच्छा ये अध्याय 36 अध्याय किस में है, किस ग्रंथ में है? नाट्यशास्त्र। नाट्य ये शास्त्र। उस अगर ग्रंथ में है जिससे दीदी जिससे सुजाता जी पीएचडी कर रही है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो पता होना चाहिए, इसलिए तो जल्दी जल्दी बोल रहे थे। उन्मेष कितने हैं? 4 उन्मेष किस में है? विकृति जीवितम। वक्रोक्ति जीवित। जीवितम। वेरी गुड। 10 प्रकाश किस में है? दशरूपक। 10 रूपक। 10 परिच्छेद किस में है? ये तो सब बता देंगे। साहित्य दर्पण। हाँ तो ये कुछ काव्य शास्त्रों के जो है यहाँ पे नाम है, और इसी के साथ जितने भी साहित्यकार हैं या साहित्य ग्रंथ है उसमें भी आप लोग अगर कोई सर्ग है या अंक है, ठीक है, उनको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ उसमें जो अंकों के नाम विशेष है या कोई किसी अध्याय का नाम विशेष है या परिच्छेद का नाम विशेष, उसे भी याद रखिएगा। जैसे साहित्य दर्पण के भैया एक प्रत्येक। फन फैक्ट बताऊं? हाँ बोलो बच्चा। एक फन फैक्ट बताऊं? हाँ बोलो बोलो बोलो। जिसने यूजीसी का केवल सिलेबस भी अच्छे से देखा होगा ना, वो भी इसका जवाब दे देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उन्हें अंदाजा लग सकता है। तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई सिलेबस को कम से कम कंठस्थ कर लो, ठीक है, पूरा कंठस्थ कर लो कि एक एक चीज आपको पता चले किस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो सिलेबस से आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो जरूर अगर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आपको याद होगा तो 1-2 क्वेश्चन आप कर पाओगे कम से कम। मतलब ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो सिलेबस आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नियम ही है कि सिलेबस को कंठस्थ कर लो, पूरा कंठस्थ, कि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि इस अध्याय इस यूनिट में ये पढ़ना है और कौन कौन सा परिच्छेद या कौन कौन सा उल्लास या कौन कौन सा प्रकाश पढ़ना है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, और सिलेबस कंठस्थ करना ही चाहिए, चाहे आप इसका किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते। तो बहुत हेल्प करेगा आपको मेन एग्जाम। हाँ कोई समस्या बच्चा, आगे चले? जी भैया। है ना, चलो एक मजेदार प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीजें आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से एक चीज आपको तो पता ही होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे इसमें। चलो बच्चा, कौन बताएंगे इस प्रश्न को? लास्ट वाला राइट है। अच्छा लास्ट वाला राइट है। चलो, क्या ये सबका मत सही है कि साहित्य दर्पण में ये जो कोटेशन है ये साहित्य दर्पण का ही है? हाँ बच्चा 100% साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन क्या है? अच्छा मंगलाचरण। सर बाकी सेकंड वाला रॉन्ग है। ओ सेकंड वाला रॉन्ग नहीं, राइट है सर। प्रणिमा शिरोषा देव नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण है। अच्छा सेकंड वाला वाला भी राइट ठीक है। सेकंड वाला भी राइट है, ठीक है, ये भी राइट है। ये सिरसा देवी ये भी राइट है, ये नाट्य शास्त्र का मंगलाचरण है। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। बाकी का 2 बताओ, क और ग। ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि नहीं बता पाओ, लेकिन कोशिश करोगे तो हो सकता है। भैया एक मिनट, वक्रोक्ति जीवितम सामने ही पढ़ा, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं ये तो चीटिंग है तो बच्चे देखो 2 सही हो, देखो ऐसे में तो कर सकते हैं ना कि आपको दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन में देखो कुछ मिल रहा है। ए और सी मिल रहा है। हाँ सर हाँ निकी कुछ कह रहे हो? इसमें तो और बी आएगा सर बी वाला। अच्छा बी वाला? अरे नहीं सर, हाँ गलत है। आप लोग सोच रहे हो कि वक्रोक्ति जीवितम में 2 मंगलाचरण कैसे हो सकता है? ये सोच रहे हैं? अब किसी के 2 मंगलाचरण है तो सर। हाँ, वक्रोक्ति जीवितम में 2 ही है। हाँ तो 2 बताओ, मंगलाचरण। एक वृत्ति वाला अलग है, एक कारिका वाला अलग है, ठीक है। चलो बच्चा, तो इस हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन। तो वक्रोक्ति जीवितम जब आप पढ़ेंगे तो वृत्ति और कारिका वाला पार्ट दोनों एक साथ पढ़ेंगे। पहले कारिका भाग फिर उसकी वृत्ति है, तो दोनों में अलग अलग मंगलाचरण है। आप बुक देखोगे ना तो उसमें मिलेगा आपको 2 मंगलाचरण मिलेगा, वृत्ति वाला भाग अलग और कारिका वाला भाग में अलग मंगलाचरण, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंगलाचरण मिलेंगे, एक में शिव जी की स्तुति है, दूसरे वाले में मां सरस्वती जी की स्तुति है, ठीक है। हाँ
बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे वक्रतुंड दीप्तम तो उसमें देखेंगे। हाँ, चीजें समझ में आया? ये वाला तो आपको पता ही होगा, घ वाला, ठीक है। ये साहित्य दर्पण में बहुत ही इसमें आप देख सकते हो। हाँ, कोई समस्या बच्चा आप लोग को इस कोटेशन में? बोलो। नहीं भैया। ये समझ में आ गई? चले आगे, हाँ। है ना? चलो बच्चा आगे देखो यहाँ पे। चलो अच्छा, ये बताओ कि ये जो टॉपिक ये देख सर रहे हैं, वेदांत दर्शन का है सर, वेदांत सार का है सर ये सर। अच्छा वेदांत सर का। चलो सुजाता कह रही है वेदांत सर का, बाकी बच्चा लोग? हाँ, वह वेदांत सार का ही जी है। सर। वेदांत सर का और ही ये है। ये भी आपने जीवन मुक्ति के संदर्भ से उठाया है। अच्छा अच्छा, नहीं उठाना था क्या? नहीं, पता चल गया। अच्छा, पता चल गया। चलो हाँ, तो इसका मीनिंग भी बता दो आप लोग जब। इस बार मैं नहीं बताऊंगा। इस चलो बार मैं ट्राई नहीं करेंगे बताऊंगा। आप लोगों में से? आप लोगों में से कोई ट्राई करेंगे इसको? क्या हुआ, कोशिश करो। हाँ मोनिका, कोई आइडिया? नहीं, कोई आइडिया आपको? क्या करना है? हाँ, इसकी हिंदी बतानी है और कहाँ पे वर्णन है, किसके संदर्भ में वर्णन है, ये भी बताना है। हाँ निक्की बताओ। सर हम बताएं? हाँ बताइए विष्णु जी। विद्या ग्रंथ। सर हाँ बोलो इसमें ना बोलो। निकिता बोल रहे हैं क्या? हाँ निक्की बोल रही है, बोलो बोलो शायद निक्की। वो बोल रहे हैं। हाँ हाँ निक्की तो बोलो। ठीक है सर। बोलो हाँ हाँ निक्की। बोलो निकी बोलो। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं? या अच्छा तो फिर सर मैं बोल देता हूँ फिर। निक्की बोलना है तो सर बोलो ये जल्दी। विद्युत ये सर ऐसे नहीं बोल, सर, नहीं सर्वे मौका। संशय प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं। कब? हेलो, हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही है मोनिका। कब सभी प्रकार के संशय नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कब? वो भी बताना सर है। जब हमें साक्षात्कार हो जाता है किसका? तब हमारे ब्रह्म का। हाँ, तो ये पूरा तो बिल्कुल। चलो मोनिका ने तो सभी कुछ, मोनिका ने संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, मतलब सभी प्रकार के कर्म क्षीण हो जाते हैं। हाँ, और तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उनका जो है उस ब्रह्म का जो है साक्षात्कार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हृदय ग्रंथि, जो भी हृदय ग्रंथि में जो भी संशय है या अज्ञान है, वो सभी जो उसका भेद समाप्त हो जाता है, सभी संशय रहित हो जाते हैं। और आपके जो भी अस्य कर्माणि, और आपके जो भी कर्म वगैरह है, उन कर्म का फल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, कब? जब आप तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब ब्रह्म का जो है साक्षात्कार होता है। तो ये वर्णन जीवन मुक्ति के संदर्भ में ही है और ये वेदांत सार में मिलेगा। तो तीनों जो कोटेशन आपने देखा अभी तक, जो तीनों कोटेशन, एक तो सुषुप्ति अवस्था वाला, या फिर ये वाला, फिर उत्पन्न अवबोधस्य वाला, ये तीनों जीवन मुक्ति के संदर्भ में ही है। तो इन कोटेशनों को ध्यान रखिएगा। हाँ, समस्या कोई यहाँ तक? सर है ना? तो बच्चा ये वेदांत नहीं सार में भैया। जो तीन जो कोटेशन है, या फिर जीवन मुक्ति के संदर्भ में जो कोटेशन प्रयोग किया गया हो, या जो जीवन मुक्ति के जो लक्षण दिया गया है, या फिर उससे पहले जो ब्रह्म के साक्षात्कार के कितने उपाय हैं या कितने विघ्न हैं, उन सभी विषय वस्तु को देखिएगा। या फिर जो अनुभव वाक्य है, या फिर उपदेशात्मक वाक्य है, उसमें कितने प्रकार के संबंध है, वो सब अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलो बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चा, इस हिसाब से ये कोटेशन वेदांत सार में। अगला देखो यहाँ पे। चलो बच्चा लोग, ये जो विषय वस्तु है कौन बताएंगे आप लोग को, आप लोग में से? हाँ बच्चा लोग, कोई आइडिया? भैया अन्य मिथुन वृत्ति था अच्छा, और नीचे तीनों सर नए डी है। परिवर्तन। सर बच्चा लोग ये बताओ कि जो आप लोग डी बता रहे हो, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में है ये सब तीनों? ये जो तीन है क्या है, किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? सर अखंड अर्थ की बात करी जाती है, उसमें संबंधित त्रय बताया जाता है। जब तत्वमसि उसके आसपास आता है ये। हाँ वेरी गुड।
जब जो उपदेशात्मक वाक्य है तत्त्वमसि, उसमें उन पदों का क्या संबंध है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के संबंध उसमें बताए गए। चौथा वाला ये नहीं है वर्णन, ठीक है। तो ये जो है 3 प्रकार के संबंध क्रम के अनुसार याद रखेंगे, और किस वाक्य के अंदर, किस महावाक्य के रूप में ये प्रयोग किया, किस महावाक्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये भी महावाक्य याद रखें। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि तत्त्वमसि का जब हम वो बताते हैं तो तत्व सबसे क्या तात्पर्य है, तुम सबसे क्या तात्पर्य है, ठीक है। बहुत डिटेल्स में वहाँ पे है वर्णन, उसमें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध यहाँ पे ये है जो वेदांत सार में ये जो महावाक्य आरंभ होता है शुरुआत में ही आपको ये विषय वस्तु मिलेगा, ठीक है बच्चा। क्लियर है? चले आगे। जी सर चलिए। है ना, चलते हैं। चलो बच्चा, इस प्रश्न को ध्यान से, जल्दीबाजी मत करना। चलो बच्चा, ये भी बताना कि विषय वस्तु कहाँ पे है, किस संदर्भ में है। चलो चलो, अब चलो बोलो। सर ग वाला ठीक है। अच्छा, ग वाला ठीक और है। अच्छा, ग वाला भी ठीक है। और घ विक्षेप शक्ति नाम आवरण शक्ति। जी, विक्षेप शक्ति नाम आवरण शक्ति, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है, ओके। बाकी आवरण शक्ति नाम, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति नाम, क्रिया शक्ति, इति सत्यम अस्ति वाला। ये वाला भी गलत है। ये वाला गलत है। अच्छा, ये भी दोनों गलत है। आवरण शक्ति, इच्छा शक्ति, हाँ जी ये गलत है। ख वाला नहीं, ख वाला तो 1 मिनट में देख लेती हूँ। अच्छा, किताब देखोगे? नाम क्रिया शक्ति, ज्ञान नहीं सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा किताब देखना है। ये सही है, ज्ञान शक्ति नाम अरे ज्ञान शक्ति नाम, क्रिया शक्ति नाम। ज्ञान शक्ति का नाम क्रियाकर्ता, क्रिया और क्रिया, मेरे ख्याल से सही है। सही है तो। अच्छा सही है। तो ज्ञान शक्ति नाम सर वो जो आते हैं जब हम सब नहीं वो आते हैं ज्ञान इंद्रिय प्लस वो, हाँ तो जब इस टाइप से हाँ रखी। तो ये भी सर तो गलत होगा। अच्छा, गलत होगा। चलो चलो, गलत है सर। अच्छा, विश्वजीत और निक्की तो कह रहे हैं ये गलत। बच्चा लोग आप लोग कुछ कहेंगे इसके विषय में, इस प्रश्न के विषय में? किसी को आइडिया? तीन प्रकार सी के वाला ऑप्शन सही। अच्छा, सी वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चा लोग बताओ, ये जो विषय वस्तु आप देख रहे हो कहाँ पे पढ़ा है वेदांत सार के संदर्भ में? किसी को आइडिया है? जो विषय वस्तु आप देख रहे हो, बताओ भैया। अज्ञान की 2 शक्तियां होती हैं, आवरण और विक्षेप। हाँ ठीक है, दोनों का डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ विकार क्या है, विवर्त क्या है, वो भी डेफिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, अज्ञान के कितने विशेषताएं हैं वो भी ध्यान रखना क्रम के अनुसार। ठीक है, और जब आप ये सूक्ष्म शरीर पढ़ते हैं कि सूक्ष्म शरीर के निर्माण में कितने तत्व की आवश्यकता है, बताओ चलो। सर सूक्ष्म शरीर 17 हाँ सर, 17 और सांख्य कारिका में 17 18 हाँ, दोनों अंतर के कौन से तत्व का है? अहंकार और पंच तन्मात्राएं। अहंकार और सांख्यकारी का अहंकार की गणना की गई है। हाँ, पंच तन्मात्रा। भैया एक छोटा सा अंतर और है। पंच तन्मात्रा, हाँ बोलो बोलो। सांख्य कारिका में ना पंच तन्मात्राओं की गणना की गई है सूक्ष्म शरीर में, लेकिन वेदांत सार में पंच तन्मात्राएं नहीं है, वहाँ पे पंच प्राण है। वेरी गुड, पंच वायु की बात की गई है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि वेदांत सार में पंच वायु के अतिरिक्त भी अन्य 5 प्रकार के वायु हैं, उनके लक्षण भी याद रखिएगा, इस बार पूछा भी गया था आप लोगों को। ठीक है, चलो चलो। तो और साथ ही साथ जब आप ये सूक्ष्म शरीर का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे सूक्ष्म शरीर में 3 प्रकार के कोष होते हैं,
प्रत्येक कोष किससे निर्माण होता है, किस कोष में कर्ता रूप में क्या होता है, क्रिया रूप में क्या होता है, वो भी ध्यान रखना। और किसमें कौन सी शक्ति होती है, इच्छा शक्ति किसमें, ज्ञान शक्ति किसमें है, प्राण शक्ति क्या किसमें, वो भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चा? तो बहुत डिटेल से विधान सार को अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए विषय वस्तु, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो, हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। हाँ, चलो चलो बताओ, इसके विषय में बताओ। सत्ता प्रधान विक्षेप शक्ति से हुआ है। अच्छा सुजाता, इतना जल्दी क्यों करते हो? ऑप्शन नहीं सर, मुझसे निकल गया। अच्छा यहाँ तो अच्छा अंजलि कह रही है। अंजलि आपने बोला, एकता ने बोला? अंजलि कह रही है। मैंने बोला। ओके ओके, वेरी गुड अंजलि। हाँ चलो, अज्ञान के उपहित चैतन्य से आकाश उत्पन्न होता है, लेकिन किस विक्षेप शक्ति से? ठीक है, तत्व प्रधान विक्षेप शक्ति से या तम प्रधान विक्षेप शक्ति से? आओ चलो कौन बताएंगे? अंजलि ने कहा ए के साथ कौन? ए ही है जी, ए ही है, ए ही है। ठीक है, तो सुजाता ध्यान रखिएगा, वहां पे हम लोगों ने देखा भी था, डायग्राम के थ्रू देखा था हम लोगों ने कि अज्ञान के उपहित चैतन्य से आकाश जो उत्पन्न हो रहा है, सूक्ष्म आकाश, उसका सूक्ष्म आकाश को हमने देखा था पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा, तो स्थूल आकाश कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है आकाश की उत्पत्ति होती है, वो भी विक्षेप शक्ति से। लेकिन किस प्रकार की विक्षेप शक्ति से? तो तमस नामक गुण प्रधान युक्त विक्षेप शक्ति से आकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अच्छा तो ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करो, चीजों को बारीकियां से पढ़ो कि किस प्रकार से क्या वहां पर पूछा जाए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया अंजलि। ठीक है, हाँ कोई समस्या है इस प्रश्न में? आगे चले, बोलो बच्चा। जी सर। है ना, चलो जी सर। और अंतिम प्रश्न, अच्छा यहीं तक था, चलो हो गया आप लोग का 13 प्रश्न। और जो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, यद्यपि एक क्लास में सारे प्रश्न तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने लेवल पर भी इन प्रश्नों का जो है या इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न आपको जहां से मिलता है, जैसे संस्कृत गंगा के द्वारा जो प्रकाशित है प्रतियोगिता भाग 1 भाग 2, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हैं आपके पास, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। यहाँ तो बस एक जो नए फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जा रहा है, उस फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को दिखाया आप लोग को, और चीजों को रिवाइज करके रखिए। और कुछ चीजें जो आप लोग को लगता है अच्छा यहाँ से प्रश्न तो बन नहीं सकता है, इसको क्या देखना है, तो ऐसा नहीं, कम से कम एक नजर उस पर जरूर रखिए।